डिसीजन मेकिंग देख लेते हैं। डिसीजन, अच्छा डिसीजन मेकिंग होता क्या है? कोई डिसीजन ले रहे होंगे ना। सो व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? अगर रियल लाइफ से कनेक्ट करें खुद को तो ऐसे ना लाइफ में बहुत ये समझो बहुत ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे हमको कुछ ऐसे डिसीजन लेना है या तय करना है कि नीड पड़ जाती है कि हम कुछ ऐसे स्टेप लें जिसके बेस पे हमारे फ्यूचर के क्या क्या निर्णय होंगे, डिसीजंस होंगे। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो जितना कुछ भी होता है तो हर चीज रियल लाइफ से बेस्ड है, चाहे वो प्रोग्रामिंग हो चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स हो कुछ भी हो, हर चीज का सोल्यूशन रियल लाइफ से ही लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे लाइफ में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे आपको ये तय करना है कि हम ऐसे क्या क्या निर्णय लें कि हमारा आने वाला फ्यूचर ऐसा हो, तो ऐसे डिसीजन पड़ते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग भी इसी चीज पे बेस्ड है। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे कुछ स्टेप्स होंगे कि हम ये कंडीशन अप्लाई करें तो ये ब्लॉक ऑफ द कोड एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो ये कंडीशन अप्लाई करें तो ये वाला ब्लॉक ऑफ द कोड रन करें, एग्जीक्यूट करें। ठीक है, तो ऐसा ही प्रोग्रामिंग होता है। तो अप्रोक्स हर प्रोग्रामिंग में हम लोग इफ एल्स या कि जो बेसिक जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स है वो अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, अगर हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं जो कि गेम पे बेस्ड है तो ऐसा कुछ हम बनाएं जैसे हम फॉरवर्ड की दबाएं तो वो आगे बढ़े, बैकवर्ड की दबाएं तो वो बैक बढ़े, तो कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं ना कि फॉरवर्ड अप्लाई करने पे ये ब्लॉक ऑफ द कोड रन करेगा, यानी कि एरो बढ़ाएंगे तो वो आगे बढ़ेगा। तो कंडीशन क्या है? एरो बढ़ाने का, तो वो आगे बढ़ रहा है। ठीक, एक कंडीशन अप्लाई की कि हम पीछे का की दबाएं, बैक की दबाएं तो पीछे बढ़े। ऐसे लेफ्ट की दबाने पे कंडीशन अप्लाई किया कि ये लेफ्ट की अगर प्रेस करेगा तो वो दाएं बढ़ा, सॉरी बाएं बढ़े, लेफ्ट बढ़े। ठीक है, ऐसे कुछ कंडीशन हमने लगा दिया कि राइट का की दबाने पे वो क्या कर रहा है? राइट जा रहा है। ठीक है, अगर कोई ऑप्टिकल आ गया तो स्पेस की अप्लाई किया कि ऑप्टिकल आने पे वो जंप कर जाएगा। तो ऐसे ऐसे ही डिसीजन लिए जा रहे हैं, ऑप्टिकल आए और उसको दिखे उस चीज में। ठीक है, तो क्या करे? वो जंप कर जाए। ठीक है, ऐसे ही ये प्रोग्रामिंग बेस्ड है। ये प्रोग्राम किस पे बनाया हमने? ये गेम पे बेस्ड बनाया। ठीक है, तो ये तो एक गेम का एग्जाम्पल है। तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग जो कि इफ बेसिक देखा जाए तो इसमें आपका हो सकता है चार तरीके के हैं। प्रोग्रामिंग में हमारे क्या है बेसिकली, फोर टाइप के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होते हैं। वो क्या है? पहला आपका इफ स्टेटमेंट्स है, यानी इफ यानी कि यदि, इफ एल्स स्टेटमेंट दैट यदि, एल्स मतलब नहीं। ठीक है, इफ इलिफ ये एक लेटर फॉर्म में होता है, इफ अप्लाई करते हैं फिर उसमें इलिफ आता है, इलिफ दैट मीन्स इफ एल्स, इफ एल्स इज अ शॉर्ट फॉर्म। ओके, नेस्टेड स्टेटमेंट्स होते हैं, नेस्टेड किसी में भी लगा सकते हैं, इफ में लगा सकते हैं, इफ एल्स में लगा सकते हैं, इफ इलिफ में लगा सकते हैं, नेस्टेड हर चीज पे अप्लाई होगा। तो ठीक है, बेसिकली इसमें हम इतने तरीके के पढ़ेंगे वन बाय वन बाय। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं हम लोग इफ स्टेटमेंट्स। सो लाइट शो पे डाल दें। सो इफ स्टेटमेंट बेसिकली एक सिंपल फॉर्म है डिसीजन मेकिंग का। ठीक है, इसमें हम कंडीशन चेक करते हैं। इट इज यूज टू एग्जीक्यूट ए इंस्ट्रक्शन, जो भी कंडीशन अप्लाई किया है वो एक इंस्ट्रक्शन फॉर्म में होगा। ठीक है, जो उस कंडीशन को फुलफिल करेगा।
तो वो क्या करेगा, उस कंडीशन को फुलफिल करेगा। ठीक है, तो वो कंडीशन आपका बूलियन में होगा। अगर कोई कंडीशन सही हो जाएगी, ये जो आंसर, इसका जो रिजल्ट आता है वो ट्रू फॉल्स में आएगा। तो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो ट्रू है, और कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। ठीक है, कंडीशन किस में चेक हो रहा है, कंडीशन क्लोज ब्रैकेट में। तो इसका सिंटैक्स जो लिखने होता है वो होता है इफ। आप इफ कीवर्ड यूज करेंगे, इफ। ठीक है, देन यूज ए क्लोज ब्रैकेट, then apply a condition which you want to apply on a program or a certain condition on a certain program। आप क्या condition apply करना चाहते हैं, then used after the close bracket you use a colon। ठीक है, आपको कोलन लगाना है। अगर आप कोलन नहीं लगाएंगे तो आप इंडेंटेशन मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें करली ब्रैकेट का यूज होता नहीं, जैसे कि हम लोग सी में यूज करते हैं। जैसे हम लोग लगाते हैं इफ, अप्लाई के अप्लाई करने के बाद हम लोग करली ब्रैकेट अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो दो ब्रेसेस ओपन हो जाते हैं, एक ओपन एक क्लोज। ठीक है, दो ब्रेसेस ओपन हो जाते हैं, दैट मीन्स वो कंडीशन ट्रू होने पे वो ब्लॉक ऑफ द कोड जो ब्रेसेस के अंदर आ रहा है वो एग्जीक्यूट होता है। बट इसमें पाइथन में हम ब्रैकेट्स का यूज नहीं करते हैं, करली ब्रैकेट का किसी भी ब्लॉक ऑफ द कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे हम लोग कोलन यूज करते हैं। ठीक है, तो कंडीशन अप्लाई किया हमने इफ में, इफ कीवर्ड के बाद क्लोज ब्रैकेट में कंडीशन अप्लाई किया। आप ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे क्लोज ब्रैकेट तब भी वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो इट्स नॉट मैंडेटरी यू अप्लाई ए कंडीशन। जब नंबर ऑफ अ कंडीशन आ जाती है तब आपको लगाने की जरूरत पड़ेगा, अगर नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही कंडीशन अप्लाई करते हैं हम लोग। कंडीशन एक ही अप्लाई करेंगे, मल्टीपल कंडीशन भी हो सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, सिंगल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं विद इन अ ब्लॉक ऑफ द कोड विच लाई इन अ इफ कंडीशन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है लिखने का। तो दिस इज द फर्स्ट टेस्ट। फर्स्टली क्या करता है, ये टेस्ट करता है कंडीशन को कि क्या कंडीशन अप्लाई किया गया है। देन वो सेटिस्फाई कर जाती है, द कंडीशन इज सेटिस्फाई, देन एग्जीक्यूट ए लाइन ऑफ द स्टेटमेंट विच लाई इन अ इफ। जो भी हमने कंडीशन अप्लाई, सॉरी, जो भी हमने स्टेटमेंट्स अप्लाई किए हैं इफ ब्लॉक में। ठीक है, आफ्टर, जब जो ब्लॉक ऑफ द कोड है इफ कंडीशन वो कंप्लीट हो जाता है या फिर फॉल्स हो जाता है, बाकी के रेस्ट ऑफ द कोड ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इतना ही प्रोग्राम है कि हम सिर्फ एक प्रोग्राम बनाए जिसमें सिर्फ इफ कंडीशन लगा दिया। तो छोटे छोटे प्रोग्राम के लिए ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं रन करने, चाहे वो गेम से रिलेटेड हो, चाहे वो स्पीच रिकॉग्निशन से हो, चाहे मशीन लर्निंग से रिलेटेड हो, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इतना ही एग्जीक्यूट किया जाएगा प्रोग्राम, बाकी का रेस्ट ऑफ द कोड, भाई प्रोग्राम तो रन होना चाहिए बाकी का। तो ये कहने का मतलब है रेस्ट ऑफ द कोड भी एग्जीक्यूट होगा आफ्टर अ ब्लॉक ऑफ द कोड। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई की है, ये सिंगल स्टेटमेंट्स है। ऐसे ही कोई सिंगल कंडीशन लगाएगी तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं, दैट इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट और ए ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, ये हुआ। तो बे हम एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं। अनाकोंडा ओपन है हमारा ऑलरेडी, हमको यहाँ कोड चलाना पड़ता है। cmd विंडो आर दबाएंगे, विंडो का की प्लस आर, प्लस नहीं यूज करना है, विंडो की और आर के साथ दबाते हैं तो वो cmd का एक रन ओपन हो जाता है। उसमें आप लोग लिखते हैं, ये रन प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है। इसमें आप ओपन कुछ भी कर सकते हैं, कोई फाइल ओपन कर सकते हैं, कुछ भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ में cmd का प्रॉम्प्ट खोलना है इसलिए cmd लिख दिया। ठीक है, cmd यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट। ओपन, तो अप्लाई जो फाइटर, फाइटर स्पेस नोटबुक, बुक स्पेस माइनस माइनस हाइफन notebook hyphen directory, go in a certain directory, minus control shift to e colon slash। मेरा थोड़ा सा
देख लेते तब तक। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका फ्लो चार्ट है। तो फ्लो चार्ट है, दैट मीन अप्लाई होगा यहाँ पे इफ, ये डायमंड है। फ्लो चार्ट में जब कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं वो डायमंड के अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ पे कोई कंडीशन अप्लाई होगा, then if the condition is true, the block of the statement which lie in a if, तो if में लाई कर रहा है वो ब्लॉक ऑफ द कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी। देन एग्जिट, वो उस पूरे ब्लॉक से एग्जिट हो जाएगा और किस में आ जाएगा, बाकी के जो रेस्ट ऑफ द कोड है वो रन हो जाएंगे। ठीक है, इफ द कंडीशन इज फॉल्स विच लाई इन अ इफ, दिस इज डायरेक्टली एग्जिट फ्रॉम अ ब्लॉक ऑफ द कोड। कंडीशन फॉल्स हो गई, वो डायरेक्टली रेस्ट ऑफ द कोड बाकी के प्रोग्राम पे आ जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट है इफ स्टेटमेंट का। नाउ गलत हो गया है, रन गलत कर दिया है। सो जुपिटर क्या आ रहा है, अच्छा इनवैलिड आर्गुमेंट। सो जुपिटर स्पेस नोटबुक स्पेस रन, नया फाइल बना क्रिएट कर लिया। ठीक है, वन सेकेंड। हाँ, नाउ अप्लाई ए फर्स्ट
इफ वी यूज ए क्लोज ब्रैकेट, इफ यू डोंट वांट यूज नहीं करना चाहते तो नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ अगर हम यहाँ पे कोलन नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ कोलन नहीं लगाते हैं तो वो रिटर्न करेगा एरर को। एरर क्या लिख के आ रहा है? एरर इनवैलिड स्टेटमेंट, बिकॉज हमने यहाँ पे कोलन नहीं यूज किया है। तो यहाँ पे मैम स्क्रीन विजिबल नहीं है। अच्छा सॉरी, now it's visible, 1 second, now it's visible, यस सर। okay, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, दिखने का दिख रहा है सही से बड़ा बड़ा। तो यहाँ पे हमने पहले कोलन नहीं, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई की, इफ कंडीशन अप्लाई की है 2+2, तो दोनों को ऐड करेंगे और ये कंपैरिजन ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है इक्वल टू, ठीक है। तो दोनों को ऐड करने के बाद अगर एक बार इक्वल यूज करते हैं दैट्स मीन हम वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, ठीक है। 2 बार इक्वल यूज करते हैं दैट मीन हम कंपेयर कर रहे हैं। तो 2+2 को ऐड करेगा फर्स्टली, देन इक्वल टू फिर कंपेयर करेगा, किससे कंपेयर करेगा? 4 से कंपेयर करेगा, ठीक है। तो ये हम बता रहे हैं अगर हम यहाँ कोलन यूज नहीं करते हैं तो यहाँ पे हमें एरर शो करता है, और वो एरर थ्रो कर रहा है सिंटैक्स एरर, और सिंटैक्स एरर क्या है? इनवैलिड सिंटैक्स, ये इनवैलिड सिंटैक्स है। तो हमें इट मस्ट बी यूज अ कोलन टू मेंटेन इंडेंटेशन, ठीक है। कोलन लगाने से इंडेंटेशन मेंटेन होता है। जैसे हम इंटर करेंगे, यहाँ पे स्पेस मैटर कर रहा है, इतना स्पेस आ रहा है, कितना स्पेस आ रहा है? ये दो, एक टैब का, यानी कि 4 स्पेस, यानी एक टैब का यहाँ पे डिफरेंस है, यानी गैप आता है, ये इंडेंटेशन मेंटेन करता है। नाउ प्रिंट, यहाँ पे स्टेटमेंट लगा सकते हैं, प्रिंट, क्या प्रिंट करना है यहाँ पे? ट्रू पे लिख सकते हैं, ये प्रिंट फंक्शन है, ठीक है, कुछ भी यहाँ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट कर दिया ट्रू। अगर ये फॉल्स हो जाता है कंडीशन, सपोज यहाँ पे 4 नहीं आ रहा है, मान लो 5 आएगा, तो ये क्या करेगा? कुछ नहीं प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक रेस्ट ऑफ द कोड भी लगा सकते हैं, जो कि ब्लॉक ऑफ द कोड के बाहर चलेगा, दैट इज एग्जिट रन। तो ये ब्लॉक ऑफ द कोड के बाहर है, देखो इंडेंटेशन यहाँ अप्लाई हो रहा है, ये इस पूरे ब्लॉक के बराबर है, यानी कि जहाँ इफ लगाए वहीं प्रिंट है, दैट्स मीन ये फॉल्स होगा ट्रू होगा, डिपेंड ऑन द कंडीशन हमने क्या अप्लाई किया है। ब्लॉक ऑफ द कोड, इसके आगे के सारे प्रोग्राम यहाँ पे रन करेंगे, ठीक है, चाहे वो इफ कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, डजंट मैटर, ब्लॉक ऑफ द कोड रन करेगा, ठीक है। तो कोई यहाँ पे फिर से हम 4 लिख देते हैं, तो 4 लिख देते हैं, कंडीशन इक्वल हो जाएगी, ब्लॉक ऑफ द कोड यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू हुई तो वो ट्रू प्रिंट कर दिया, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो फॉल्स होती तो ये डायरेक्टली से एग्जिट कर देता। ब्लॉक ऑफ द कोड के बाहर के जो लाइन्स हैं, स्टेटमेंट्स है, प्रोग्राम है, बड़े फॉर लूप वाइल कुछ भी जो लिखा होगा, जो ब्लॉक ऑफ द कोड के बाहर है वो एग्जीक्यूट करेगा, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स और डजंट मैटर, ठीक है। तो ये हुआ, तो ये तो हमने यहाँ पे बता दिया कि ये यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये हमने अपने आप से पहले से बता दिया कि 2+2, ठीक है, वैल्यू दे दिया इसको। ऐसे ही यूजर से इनपुट दिया जाता है, यूजर से इनपुट हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग इनपुट फंक्शन के थ्रू देते हैं यूजर से इनपुट, ठीक है। तो यूजर से भी इनपुट करके देख लेते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यूजर से इनपुट लेना। तो एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें कोई वैल्यू हम डालेंगे, ठीक है, और हम इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लगाया इनपुट, ठीक है। तो जब हम इनपुट फंक्शन पढ़े थे तो हमने देखा था कि जो इनपुट में हम जो डालते हैं, कुछ भी लिखते हैं, वो एज ए स्ट्रिंग लेता है, ठीक है। तो हमें कोई अब ऐसा तो है नहीं कि हम स्ट्रिंग ही लेंगे इनपुट, हम नंबर फॉर्म में भी ले सकते हैं, दैट इज ए इंटीजर फॉर्म हो सकता है, फ्लोट फॉर्म हो सकता है, कोई भी डेटा लिस्ट, कोई भी डेटा फॉर्म हो सकता है, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो लिस्ट हो, कोई भी डेटा टाइप हो, ठीक है। ये क्या है? इनपुट ले रहे हैं, तो हमको उसको चेंज करना पड़ेगा, तो सिर्फ वो स्ट्रिंग तो होता ही है,
बाय डिफॉल्ट जो भी इनपुट में हम डालते हैं फंक्शन में, वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेता है, तो हमें चेंज करने की जरूरत पड़ती है। उसको हम लोग टाइप कास्ट करते हैं, एक्सप्लिसिट कर रहे हैं, ठीक है, हम उसको फोर्सफुली चेंज कर रहे हैं। तो हम जो भी ए में वेरिएबल लेना चाह रहे हैं वो स्ट्रिंग है, तो हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉरी इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो इंटीजर में टाइप कास्ट कर लिया प्रिंट, और अब इनपुट फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं इनपुट। अब यहाँ पे क्या अप्लाई करना चाहते हैं, कोई नंबर, इंटर नंबर विच यू वांट टू एंटर द नंबर टू बी टेस्ट, क्या टेस्ट करना है, टू बी टेस्ट, ठीक है। ये अप्लाई हो गया, ये यूजर से इनपुट मिल गया। अब हमें इसे देखना भी है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी कि क्या इनपुट दिया है हमने। प्रिंट फंक्शन लगाएंगे, ठीक है, प्रिंट लगाया और यहाँ ए लिख दिया। यहाँ पे स्टेटमेंट्स भी दे सकते हैं, क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं, दैट इज ए शो द इनपुट, शो द इनपुट, ठीक है। नाउ यूनिट कॉमा क्लोज, देन कॉमा लगाएंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट लिख जाएगा, साथ में कॉमा करके वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पढ़े थे सेपरेटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट स्पेस लेता है, सेपरेटर यूज करके कॉमा कुछ भी लगा सकते हैं, कोई भी सेपरेटर से सेपरेट किया जा सकता है। ये हम लोगों ने इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट जब पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये पढ़ा था। यहाँ हम तो इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे कट कर लेना चाहते हैं हम, कंट्रोल एक्स, इतना अप्लाई हो गया। अब वैल्यू इंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम जो ब्लॉक ऑफ द कोड यहाँ पे यहाँ लिखना चाहते हैं, ठीक, वहां पे भी लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू चेक करेंगे, जो वैल्यू हम इंटर करेंगे वो हम चेक करेंगे। तो वो वैल्यू किस में स्टोर है, सर्टेन वेरिएबल में स्टोर है, और वो वेरिएबल ए है, यहाँ पे ए लिख दिया, ठीक है। जो भी वैल्यू डालेंगे वो चेक करेंगे इक्वल टू 4 और नॉट, ठीक है। जो भी वैल्यू चेक करेंगे वो 4 के बराबर है तो वो ट्रू कर दे, या 4 के बराबर नहीं है तो वहां से बाहर आ जाए। ये बेसिक इफ स्टेटमेंट है ना। अप्लाई, तो पहला वाला ब्लॉक ऑफ द कोड रन करेंगे, इंटर, तो एक बॉक्स खुल गया, तो टेस्ट के स्पेलिंग गलत हो गया, TS लिख दिया, नहीं। तो इंटर करेंगे वैल्यू जो हमें चेक करना है, दैट इज 7 हम चेक करना चाहते हैं। इंटर, सो द इनपुट, हमारा इनपुट शो हो गया 2 की, हमारा 7 है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होगा, इफ ये उठ के इसमें आएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा, ए में वैल्यू क्या है हमारी 7, तो अब ए में जो भी वैल्यू होगी वो चेक करेगा डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग क्लोज ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे, तो सॉरी, हाँ, क्लोज ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई हो गया, इतना। अब रन करेंगे, एग्जिट हो गया, ठीक है। तो जो भी वैल्यू हमने डाला इसमें वो चेक कर दिया कि ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, 7 इक्वल टू 4 नॉट इक्वल टू 4, तो वो डायरेक्टली एग्जिट हो गया। ये हमारा बेसिक इफ स्टेटमेंट है। नाउ कम टू नाउ, सो ये हमारा इस क्या था, इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो यूजर से इनपुट भी देख लिया हमने यहाँ पे, और बेसिकली हमने सिंपल करके देख लिया था कि यहाँ पे कोई वैल्यू डाल दिया था और चेक कर लिया था। तो मैक्सिमम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो बेसिक इसमें 3 स्टेप होते हैं इफ में, दैट इज हम पहले इफ कीवर्ड अप्लाई करते हैं, फिर हम कंडीशन टेस्ट करते हैं जो कि फॉलो होता है कोलन के बाद, जो कि यहाँ पे कोलन के बाद यहाँ फॉलो हो रहा है, ठीक है। इंडेंटेशन ब्लॉक, जो कोड उसमें लिखा हुआ इंडेंटेशन ब्लॉक के बाद वो कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा आफ्टर चेक ए कंडीशन इट इज ट्रू और अ फॉल्स। इफ कंडीशन इज ट्रू द ब्लॉक ऑफ द कोड जो उसमें लिखा हुआ लाइन ऑफ द कोड वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है वो हमारे डायरेक्टली एग्जिट हो जाता है। ये हमारे बेसिक इफ स्टेटमेंट्स थे। नाउ वी सी ए एल्स कीवर्ड अप्लाई करते हैं। तो एल्स दैट्स मीन हम किसमें अप्लाई करेंगे,
इफ में ही अप्लाई करेंगे, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। हम अलग अलग पे अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारा ये इसमें चलता है। ये अगर हम इसी में अप्लाई कर देंगे तो दोबारा लिख के नहीं आएगा, अगर आप लोग को दिखा रहे हैं। ठीक है, इंटर रन। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करके देखते हैं। देखो नहीं आ रहा है, तो आना चाहिए ना। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं इफ एल्स। ठीक है, तो एक
हेलो, एम आई ऑडिबल? उत्कर्ष, हेलो, एम यस आई? मैम। अच्छा, मैं इतनी देर से पढ़ाते चली जा रही हूँ, मुझे पता ही नहीं ये ज्वाइन करना है दोबारा। आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम लोग कॉल कर दिया करो, मेरा सिस्टम खराब हो गया और मेरा सिस्टम ऑन है, मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाती जा रही हूँ, कोई रिप्लाई नहीं आता। मैं दोबारा आई, मैं चेक की, देखिए ऑन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो तुम लोग मेरा नंबर लिख लो, तो ऐसा कुछ होता है तो कॉल कर दिया करो, ठीक है? राइट माई फोन नंबर, दैट इज 9598076730। दिस इज व्हाट्सएप नंबर। काइंडली कॉल व्हेन दिस हैपन अगेन, ओके? क्योंकि मैं बोलती जा रही हूँ, पढ़ाती जा रही हूँ, रिप्लाई नहीं आ रहा, वही मैं कह रही हूँ हो क्या गया। तो मैं वापस आई, मैं देखा कि ज्वाइन करना है। तो मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लूंगी आप लोगों का, फिर से बता दे रही हूँ, ठीक है? तो बेसिकली इफ एल्स में ये हुआ था, इफ स्टेटमेंट में ये क्या, जब हम मल्टीपल इफ एल्स अप्लाई करना होता है, मल्टीपल इफ चल रहा है ना? स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम। तो ये मल्टीपल इफ एल्स अप्लाई करना है, मल्टीपल इलिफ अप्लाई करना है। इलिफ दैट इज ए एल्स इफ कंडीशंस होता है, ठीक है? तो हमें मल्टीपल फॉर्म में ये अप्लाई करना है। तो सपोज हमने यहाँ पे ग्रेड वैल्यू लिया था, तो जो कि हमने यूजर से इनपुट लिया है, यूजर से इनपुट लिया, दैट इज ए ऑलवेज टेक अ स्ट्रिंग, तो वी नीड टू टाइप कास्ट इनटू ए सर्टेन डेटा टाइप। तो ये हमने ग्रेड लिया है, दैट इज ए ऑब्वियसली इट इज ए इंटीजर, तो हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। तो हमने इसको टाइप कास्ट कर लिया, दैट इज ए एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को टाइप कास्टिंग बोलते हैं। तो हमने इसको टाइप कास्ट कर लिया, तो हमने यहाँ यूजर से इनपुट लिया और यहाँ पे जो भी हमने इनपुट दिया था हमने इसको यहाँ पे प्रिंट कर लिया है, ठीक है? यहाँ पे हमने कंडीशन अप्लाई की तो हमने वेरिएबल जी लिया, उसमें कोई वेरी इनपुट लिया हमने, और कोई भी ग्रेड हो सकता है। तो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई की गई है दैट जी इज ए ग्रेटर देन इक्वल टू 90। दैट मीन्स ये कंडीशन आपको चेक होगी वन बाई वन। अगर 90 के बराबर और 90 से ज्यादा है तो वो पास होगा ए ग्रेड के साथ, ठीक है? 80 के दूसरा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, कम इनटू एलिफ पार्ट, दैट इज जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80%। 80 के बराबर है और 80 इससे ज्यादा है, दैट इज पास्ड विद द बी ग्रेड, ठीक है? अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, देन कम इनटू अनदर एलिफ पार्ट, दैट इज जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70% passed with 70%, that is a C grade, count as a C grade, ठीक है? तो then इस condition is true, then print this statement passed with C. If the condition is false, then come into another elif part or a block code, that is a G is greater than equal to 60%, ठीक है? तो जी 60 के बराबर है या 60 से ज्यादा है तो प्रिंट कर देगा पास्ट, ठीक है? इतना हमने अप्लाई कर लिया है, एलिफ एलिफ एलिफ, ठीक है? तो ये एलिफ इसके अंदर आ रहा है ये अलग अलग कोड ही। ये ट्रू, ये फॉल्स, अगर ये ट्रू हुआ तो यही प्रिंट कर देगा, अगर ये फॉल्स हुआ तो ये इसमें आएगा, अगर ये फॉल्स हुआ तो ये इसमें आएगा, अगर ये फॉल्स हुआ तो ये एल्स किसका पार्ट है, ये इफ का है, ठीक है? इफ एल्स, ये कुछ भी नहीं हुआ डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? अगर इससे भी ज्यादा लिखना है तो एलिफ भी लगा सकते थे, ठीक है? और मल्टीपल एलिफ लगाया जा सकता था। तो इतना बेसिक है। तो हमने एक यहाँ पे यूजर इनपुट लिया था, अब ये पता नहीं दोबारा हो जाना चाहिए। we take a 45 again for full, कॉपी कर लेते हैं तुम लोग के लिए दोबारा। सी में पड़ा हुआ है ना, इस वजह से बहुत दिक्कत करता है। ड्राइव में पड़ा हुआ कि यहाँ पर पता नहीं है। तो टेक a 45% रन, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे 40 पेस्ट किया, नाउ रन, ठीक है? तो यहाँ पे कंडीशन चेक हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हुआ,
ठीक है, हमने जी लिया है, यहाँ पे रन कर रहे हैं। 45 मैंने ग्रिड में इंटर वैल्यू कर दी होती है। वन सेकेंड। ना, तो यहाँ वैल्यू इंटर करते हैं, दैट इज 30 रन। यहीं पे समझो प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा सा, तो यहीं पे समझ लेते हैं। दिक्कत कर रहा है थोड़ा सा, ये रन हो जाएगा, बट कमांड सही है ये पूरा। एनीवे, ठीक है, ये सबका कमांड सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, जरा सा भी एरर नहीं है। ठीक है, तो क्या वैल्यू इंटर हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, जरा सा भी एरर नहीं है। यहाँ प्रॉम्प्ट ओपन नहीं हो रहा है एंटर करने के लिए। ठीक है, इसमें जरा सा भी एरर नहीं है। ठीक है, तो इसे करेंगे ना, क्या है, यहाँ पे जो भी वैल्यू एंटर करेंगे वो यहाँ पे कंडीशन में चेक होगा। कंडीशन इज फॉल्स, कम इनटू दिस वन। कंडीशन इज फॉल्स, कम इनटू दिस वन। कंडीशन इज फॉल्स, कम इनटू दिस वन। इफ कंडीशन इज फॉल्स तो कम इनटू प्रिंट दिस वन। ठीक है, तो अगर यही ट्रू हो जाता है तो डायरेक्टली यही प्रिंट कर देगा, ये फॉल्स हो जाएगा, अगर ये ट्रू होता है तो ये प्रिंट कर देगा, दैट्स। ठीक है, तो ये था इतना। नाउ नाउ अनदर इज ए नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ भी अप्लाई किया जा सकता है, ऐसे ही आपको मल्टीपल फॉर्म में लगाना होगा। ठीक है, ये नेस्टेड इफ। ठीक है, तो इफ कंडीशन इज, पहले यहाँ इफ कंडीशन अप्लाई हुआ, उसके अंदर भी इफ लग सकता है। ठीक है, अब उसके अंदर इफ भी लग सकता है, ऐसे ऐसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखो नेस्टेड इफ का एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू लिया है हमने, एक नम एक वेरिएबल है, उसको हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं, उसको टाइप कास्ट कर रहे हैं फ्लोट में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं, तो यहाँ पे टाइप कास्ट किया है फ्लोट में। ठीक है, नाउ इसमें यहाँ पे प्रिंट कर लिया जो भी हमने नंबर लिया था। यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो रही, इफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू अ जीरो। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, कम इनटू अ दिस वन, कम इनटू अ दिस वन। इफ द कंडीशन
इफ नंबर इक्वल टू 0, पहले यहाँ पे चेक हो रहा है कि नंबर ज्यादा है 0 से। हाँ, अगर ट्रू हो जाती है तो इसमें आएगा, नहीं तो डायरेक्टली ये वाला है एल्स प्रिंट करेगा। अगर यहाँ कंडीशन से ट्रू होती है तो अब दूसरे वाले इफ में आ रहा है, दिस इज नेस्टेड इफ। ठीक है, अब इसमें आया अगर नंबर इक्वल टू 0 है प्रिंट दिस इज 0। अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट कर देगा, क्या प्रिंट कर देगा, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और अगर यही कंडीशन यही डायरेक्टली फॉल्स हो जाती है, अगर मान -7 ले लिया, इफ -7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेवर, तो ये डायरेक्टली यही प्रिंट कर देगा क्या, एल्स में चला है, और यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट कर देगा नेगेटिव नंबर। अगर यहाँ 4 ले लेते हैं, अगर हमने 4 ले लिया, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस दिस इज अ ट्रू, कम इन टू इफ, अंदर इफ उसके अंदर है, दूसरे इफ के अंदर है। ठीक है, क्या चेक कर रहा है, इफ नंबर यानी कि 4 इज ग्रेट इज इक्वल टू 0, कंपेयर कर रहा है दोनों को, नहीं 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ क्या प्रिंट कर रहेगा, ये फॉल्स हो गया कंडीशन, तो ये एल्स में चला आया, और यहाँ क्या प्रिंट कर, दिस इज पॉजिटिव नंबर। तो हमने सारा पढ़ लिया है यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में, दैट इज ए इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, इफ, दैट इज ए एल्स इफ भी कहते हैं एलिफ को, और चौथा क्या था, नेस्टेड इफ। नेस्टेड में कोई भी लगा सकते हैं, कैसा भी लगा सकते हैं, नेस्टेड ही नाम है नेस्टेड। इसमें हम लोग नेस्टेड में इफ भी लगा सकते, एलिफ भी लगा सकते हैं, इफ एल्स भी कैसे भी लगा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम किस बेस का बना रहे हैं प्रोग्राम, किस बेसिस पे बना रहे हैं, क्या बेस है बनाने का। तो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग, जो नहीं समझ में आया डिसीजन मेकिंग में, बेसिक क्या क्या था, इफ था, स्टेटमेंट था, एल्स स्टेटमेंट था, एलिफ स्टेटमेंट था, नेस्टेड इफ था, ये बेसिक 4 चीजें हैं डिसीजन मेकिंग में। तो जहां भी हमें डिसीजन लेना होता है, वी अप्लाई डिसीजन मेकिंग, तो कोई भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट थर्सडे में हम लोग लूप पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग में लूप यूज होता है, तो क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है, कौन कौन से लूप्स होते हैं, ये सब पढ़ेंगे थर्सडे में। तो अभी जो चीज नहीं समझ में आया है डिसीजन मेकिंग में, वो आप लोग पूछिए जो नहीं आया। और इस चीज का तुम लोग प्रैक्टिस थोड़ा सा करते रहो चीजों में। कोई भी आईडीई यूज कर लो, चाहे वो पाइथन के खुद की आईडीई है, आईडीएल इज द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, तो पाइथन का खुद का अपना आईडीई है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आईडीई है, चाहे वो नकोंडा हो, एक गूगल को लैब भी ऑनलाइन भी है। तो जुपिटर जो होता है वो ब्राउजर के थ्रू ओपन होता है, ये हमारे ब्राउजर के थ्रू चल रहा है, ये हमारा लोकल होस्ट पे चल रहा है। ऐसे ही हम लोग ऑनलाइन भी यूज करते हैं गूगल कोलैब के थ्रू। ठीक है, अब कोई भी आईडी यूज कर सकते हो, चाहे वो आइटम हो, चाहे वो आपका ये जुपिटर नोटबुक हो, कोई भी आईडी यूज करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो बच्चा इसका, कि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं है। तो इन्वेस्ट सम टाइम ऑन पाइथन ऑल्सो, आई नो यू बिलोंग सिविल इंजीनियरिंग फील्ड, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। कोडिंग कोई भी सीख सकता है, किसी भी फील्ड का बंदा हो तो सीख सकता है कोडिंग, वेरी इजी। तो पाइथन तो ऑब्वियसली बाकी लैंग्वेज से थोड़ा इजी ही पड़ता है, कुछ लिखने का नीड नहीं है यहाँ पे ना, आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना है, कोई कंसर नहीं लेना है, 2+2 लिख दो कम इंटू 4, बहुत ही इजी लैंग्वेज है ये बाकी कुछ लैंग्वेजेस से। इसका जो लाइब्रेरी हमने स्टार्टिंग बताया जब ऑफलाइन क्लास ले रहे, तो लाइब्रेरी जो होता है वो C++ पे लिखा हुआ है, का रैपिंग बस पाइथन पे है। जितना भी लाइब्रेरी है तो हमें सोचना नहीं, यहाँ पे लिखना नहीं है बैठ के, यहाँ पे हम मिन का फंक्शन नहीं लिखना पड़ता है कि मिन सर्च करो मिन लगा दो, तो मिन फंक्शन यूज कर दो, MIN ब्रैकेट में वो वेरिएबल डाल दो जो भी इसमें लिस्ट है, चाहे टपल हो कोई भी जिसमें वो स्टोर है, डायरेक्टली मिन निकाल देगा, मैक्स निकाल, ऑलरेडी इनबिल्ड फंक्शन है पाइथन में। हमें कंसर्न करने का जरूरत ही नहीं है कि हम यहाँ लिखे बैठ के, जैसे सी में हम लोग लिखते थे मिन का फंक्शन, प्रोग्राम लिख रहे हैं मिन निकालने का, हाँ फैक्टोरियल निकालने का लिख रहे हैं, मैक्सिमम निकालने का लिख रहे हैं, पावर का लिख रहे हैं, स्क्वायर रूट का लिख रहे हैं, इसमें इनबिल्ट फंक्शन है, बस आप कॉल करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इनबिल्ट फंक्शन है जो हम यूज कर सकते हैं पाइथन में। तो वो एडिशनल वो आपको पढ़ने का जरूरत है। तो बाकी कुछ जो नहीं आया है डिसीजन मेकिंग में, यानी
क्वेश्चन रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग। मैम ये जुपिटर यूज करने के लिए इसे भी इंस्टॉल करना पड़ता है या सिर्फ हाँ ऑनलाइन हाँ, होगा? जिसको इंस्टॉल करना पड़ेगा ये एनाकोंडा है, पर्टिकुलर की वेबसाइट है, हम दिखा देते हैं। एनाकोंडा, एनाकोंडा.com एक साइट है। ठीक मैम है, मैंने नहीं पाइथन तो हम इसका सॉफ्टवेयर उसके आपको एक बाद ग्रुप में, हाँ बोलो। मैम मैंने पाइथन इंस्टॉल किया हुआ है, उसके बाद इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। पाइथन पर भी हो जाता है आइडियली हाँ मैम तो उस शायद। पे कर लो, तुम्हारा अपना कंफर्ट है, आप किस पे करना चाहते हो। हमको ये थोड़ा ठीक लगता है जुपिटर। सबको अपना अपना इंटरफेस अच्छा लगता है, जिस वो वर्क करना चाहते हैं आप उस पर अच्छा लगता है आपको तो आप उस पर करो, ठीक है। कोई ओके। फोर्सफुली नहीं है कि आप जुपिटर ही करो। बट ये एनाकोंडा मल्टीपल देता है आपको, डिफरेंट डिफरेंट आप लैंग्वेजेस कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। अप्रॉक्स 20 to 30 लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। ऑरेंज इज ए लैंग्वेज, ऑरेंज ए लैंग्वेज है यहाँ पे, ठीक है। और आपको दिखाते हैं आर स्टूडियो इज ए लैंग्वेज, आर लैंग्वेज पे बेस है। कंप्लीट स्टैटिस्टिक लैंग्वेज, ताकि स्टैटिस्टिक का जो वर्क होता है, मेथडोलॉजी स्टैटिकल मैथमेटिक्स से जो बेस्ड है, कंप्लीटली स्टैटिस्टिक लैंग्वेज के लिए बना है। तो आर स्टूडियो एक आईडीई है। किसका आईडीई है? आर लैंग्वेज का आईडीई है। आर एक लैंग्वेज है जो कि सी एस लैंग्वेज पे बेस है। आर को मॉडिफाई किया गया है बहुत, इससे आर पे जो एस लैंग्वेज है, एस को बहुत मॉडिफाई करने के बाद आर लैंग्वेज बनी थी। आर कंप्लीटली स्टैटिस्टिक मैथमेटिकल लैंग्वेज है, जो स्टैटिस्टिक मैथमेटिक्स होती है उस पर बेस्ड है। जो ऑनलाइन बिजनेस डेटा हो, चाहे आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, आर लैंग्वेज यूज किया जाता है। दोनों अगर कंपेयर किया जाए आर और पाइथन में, तो दोनों एक साथ ही एक प्रोग्रेस देखा गया था, लेकिन पाइथन इस समय बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा इसका इन्वायरमेंट अच्छा है। बाकी उस सबका, हर लैंग्वेज का अपना बेनिफिट है। तो आर जैसे जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सॉरी हाँ, पाइथन जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और आर डोमेन फिक्स्ड लैंग्वेज है जो स्टैटिस्टिक पे वर्क करता है, कंप्लीटली स्टैटिकल कंप्यूटिंग, ठीक है। तो हर लैंग्वेज का अपना है। तो जो डोमेन फिक्स लैंग्वेज होती है वो ज़्यादा अच्छा वर्क करती है। जो पाइथन है हमारा जनरल है, अप्रोक्स हर चीज़ पे वर्क कर लेता है। और जो डोमेन फिक्स है वो तो ऑब्वियसली अच्छा होगा बाकी से, ठीक है। बहुत सारा उसमें भी लाइब्रेरीज है, तो हर लैंग्वेज का अपना बेनिफिट है। तो कोई कह नहीं सकती ये लैंग्वेज अच्छी है, लैंग्वेज बुरी है, सबका अपना कॉर्न और कॉर्न है, एडवांटेज डिसएडवांटेज। बाकी का आपको जो भी आईडी पसंद आ रहा है आप उस पर काम कर सकते हो, ठीक है। कोई फोर्स नहीं है, आप कहीं पे करो, ठीक है। पाईचाम पे कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग पाइथन का ही आईडी यूज करते हैं। तो हमें तो ये नोटबुक यूज करता है, ये ब्राउजर में खुलता है, आई नो ये ब्राउजर में ओपन हो रहा है, बट ठीक है, कर सकते हैं यूज, ठीक है। ये आपका वेबसाइट है, सर्टेन वेबसाइट पे जाके इसको कर लीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो मैं इसका सॉफ्टवेयर आपको गूगल क्लासरूम में डाल दूंगी, आप वहीं डायरेक्टली वहीं से कॉपी कर लेना अपने डेस्कटॉप में, सी में, किसी ई में रख लिया करो सॉफ्टवेयर, वहीं से इंस्टॉल कर लिया करो। उस सी में रख के नहीं इंस्टॉल करा करो, जितने भी सॉफ्टवेयर का एक फोल्डर बना लिया करो, वहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर रख लिया करो, वहीं से इंस्टॉल कर लिया करो, ठीक है। तो ये हम किसी भी, जो हमारा एनाकोंडा वाला ये था, ये हम जरूरी नहीं है कि हम ये सी में जाके इंस्टॉल करें। इसको हम सर्टेन लोकल डिस्क में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी ड्राइव में, लोकल ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हैं। पाथ देना पड़ता है, फोल्डर क्रिएट करना पड़ता है, तो उसको फोल्डर क्रिएट करिए और उसमें डालिए, ये इंस्टॉल हो जाएगा। बस जब आप लोकल ड्राइव में डाल लेते हैं तो आप कमांड चलाना पड़ता है, जो हम चलाते हैं इसमें, दैट इज ए जुपिटर स्पेस नोटबुक टू टाइम हाइफन नोटबुक हाइफन डायरेक्टरी, ठीक है, इक्वल टू वो जिसमें वो सेव है और कोलन, कहते हैं हम आपको ये और अगर सी ये तो, इंस्टॉल करें तो नहीं करना पड़ेगा? हाँ सिम इंस्टॉल करेंगे तो आपको कोई कमांड लगाने की जरूरत नहीं है। ये हम बाकी की डायरेक्टरी में डालें तो यहाँ पे देखिए आ रहा है, लेकिन जुपिटर स्पेस नोटबुक स्पेस टू टाइप हाइफन नोटबुक
हाइफन डायरेक्टरी हाइफन जिस डायरेक्टरी में सेव है। जैसे ई डायरेक्टरी में अगर आपका एक ही डायरेक्टरी है, सी और सी के अलावा एक लोकल डायरेक्टरी है, तो लोग इसको बाइफरगेट कर देते हैं, बात दूसरी दो में सेपरेट कर दिया। वैसे एक ही होता है, अगर नया नया लैपटॉप लिया है तो दो दो डायरेक्टरी होता है। तो यहाँ मैंने ई में डाला था तो मैंने ई लिख लिया, कोलन और स्लैश। ये आप कमांड जैसे चलाओगे तो वो पूरी डायरेक्टरी ओपन हो जाता है। ये हमारा जो फोल्डर है पूरा फोल्डर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा ये डायरेक्टरी ओपन हो गया। वो ट्री है, दैट इज ए ट्री। डेटा स्ट्रक्चर में ट्री पढ़ते हैं तो ये ट्री है। ये सारा पूरा एक्सेस हो रहा है, हमारा फोल्डर पूरा कंप्लीट फोल्डर इज एक्सेस। हमारा ये ई फोल्डर है, ई ई लोकल ड्राइव है, ये लोकल डिस्क है, ड्राइव है, जो भी बोलिए। इसमें जितने भी फोल्डर हैं, जितनी भी फाइल है, जितनी टेक्स्ट फाइल्स हैं, पीडीएफ है, कुछ भी हो, ये पूरा यहाँ पे आपका एक्सेस हो रहा है। यहाँ देखिए जो जो फोल्डर है सारे ओपन हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको इस पाथ से ओपन करोगे। अगर आपने सी में इंस्टॉल किया है तो आपको डायरेक्टली आप एनाकोंडा ओपन करिए, जुपिटर नोटबुक पे जाइए और लॉन्च दबा दीजिए और वो ओपन हो जाएगा। तो आप जो उसका यूजर है, सी में जो यूजर है वहां से इंस्टॉल होगा। ठीक है, हाँ, यहाँ से ओपन हो, ये सारी फाइलें ओपन होगी सी में, क्योंकि आपने सी में इंस्टॉल किया है तो वो वहां की ओपन होगी, डेस्कटॉप पे, सी पे, ऐसे। ठीक है, तो डेस्कटॉप की जो स्क्रीन होती है वो सी में ही होता है, सी ड्राइव में ही होता है। तो पूरा सी में वो ओपन होगा, तो वो आपको फिर कमांड लगाने का जरूरत नहीं है। अगर आप किसी और में अप्लाई किया है, किसी और में इंस्टॉल किया है, जिस ई में किया है, जैसे यहाँ पे मल्टीपल हमारी डायरेक्टरी है, ई है, जी है, और ये ओएस का डायरेक्टरी है, ओरिजिनल सी ड्राइव। ये बाकी ये दो और डायरेक्टरी थी, किसी में इंस्टॉल कर सकते थे। बाकी किसी और लोकल डिस्क में इंस्टॉल किया है तो आपको कमांड चलाना पड़ता है। ठीक है, अगर आप सी में कर रहे हो तो कोई भी कमांड लगाने का जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली लॉन्च पे जाइए, पहले आप इसको ओपन करिए एनाकोंडा। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है, यहाँ से यहाँ पे लिखना एनाकोंडा, यहाँ पे ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे ऐप आ गया, अब इसको ओपन कर देंगे तो ऐसे ही ओपन होगा जैसे ये दिख रहा है। फिर आपको जुपिटर नोटबुक पे जाना, लॉन्च पे दबा देना, लॉन्च पे दबा देंगे तो ऐसे ही एक ओपन हो जाएगा स्क्रीन, ऐसे ही एग्जैक्टली ऐसे ही, जो कि सी के सारे जितने फोल्डर होंगे सी में वो ओपन हो जाएंगे। और जहाँ भी आपको करना है आप कर सकते हो ओपन। यहाँ पे आप जाइए न्यू में, न्यू में आप चाहिए तो फोल्डर क्रिएट कर लीजिए पहले, नया नया बनाएंगे प्रोग्राम तो फोल्डर क्रिएट कर लो, तो पाइथन पे होगा। पाइथन लॉन्च कर दो, पाइथन 3। ठीक है, इज विजिबल। यस मैम। हम बोलते चले जाते हैं, हमको याद ही नहीं रहता कि हमारा नेट चला गया है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नो मैम। तो डिसीजन मेकिंग आज समझ में आया क्या है? बेसिक 4 तरीके के थे, इफ एल्स और एलिफ और नेक्स्ट टर्न पे लूप पढ़ेंगे। ठीक है, विमलेश समझ में आ रहा है? डिसीजन मेकिंग आया समझ में? मैम समझ में आ रहा है। हाँ, समझ में आ रहा है। कोई भी क्वेश्चन होगा कभी भी पूछ सकते हैं आप लोग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेक्चर के टाइम में पूछ सकते हैं, आप इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं, मैम ये नहीं आ रहा है, टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो हमसे जो हो पाएगा हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना ही आज के लिए। चलिए, थैंक थैंक यू। यू मैम।